सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 325 से आगे का पाठ करने वाले हैं। इससे पहले हमने दोहा संख्या 325 तक पाठ किया हुआ है। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले पाठ शुरू करने से पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे आगे का पाठ करने की अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। आइए तो चलिए हम आज का पाठ का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने दोहा संख्या 325 तक पाठ किया था। आज हम दोहा संख्या 325 को फिर एक बार याद कर लेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। दोहा संख्या 325। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी रामा। जनु पाए महीपाल मणि, क्रियन्ह सहित फल चारी रामा। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी कि यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल यानी कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडपू पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कीड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरिखी गाये। वस्तु अनेक करिय किमी लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लिन्ह अवधपति सब सुखु माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जानक नी जो जेहि भावा, उबरा सोजन वासे ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर
सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, हरिओम। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। सनमानी सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई कई, प्रमुदित महामुनि वृंद, बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कई। सिरुनाई देव मनाई, सब कन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु, की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर यानी कि लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभवों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? हरिओम। अभी हम यहाँ पे फिर से एक छंद का पाठ करेंगे। कर जोरी जनकु बहोरी, बंधु समेत कोसल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी, सनेहशील सुभाय सो। सबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भय, एहि राज साज समेत सेवक, जानी बे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी, पाली बी करुणा नई, अपराधु क्षमिबो बोली पठे, बहुत हूँ ढीट्यो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए, कहीं जाती नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया, यानी कि इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन बरस ही, राऊ जनवा से ही चले, दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनिस आयसु पाई कई, दुल्ह दुल्हिनी
सहित सुंदरी, चली कोहबर ल्याई कई। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जयध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 326 का पाठ करेंगे। हरिओम। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचती मनु सकुचैन रामा। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन रामा। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उरभूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर ना काखा सोती, दुहू आचरनी लगे मनी मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती यानी कि जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुतामणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम।
गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग सब चित्त चोर ही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरी सही सुत मागध, बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुंथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्ह को देखकर तिनका तोड़ रही है, यानी कि उनकी बलैयां ले रही है, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। हरिओम। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी, सुवासिनीन्ह सुख पाई कई। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई कई। लह कौरी गौरी सिखाव राम ही, सियसन सारद कहीं। रनिवासु हास बिलास रस बस, जन्म को फलू सबल है। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कि कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर यानी कि वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का फल परम फल प्राप्त कर रही है। हरिओम। निज पानी मनि महु देखियति, मूर्ति सुरप निधान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनी, बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कहीं जानही अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। हरिओम। ते ही समय सुनिया शीस जहत, नगर नभ आनंदु महा। चिरु जिहऊ जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनिस देव बिलोकी, प्रभु दुंदुभि हनी। चले हर्षि बरषि प्रसून निज निज,
लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 327 का पाठ करेंगे। हरिओम। सहित बधू टिन कुंवर सब, तब आए पितु पास रामा। शोभा मंगल मोद भरी, उमगेऊ जनु जनवास रामा। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार बही बहु भांति, पठय जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सिलू सने हूं जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तिनिउ भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिवजी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोली सुपकारी सब लिन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 328 का पाठ करेंगे। हरिओम। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर, स्वादु पुनीत रामा। छन महु सबके परुसी गे, चतुर सुआर विनीत रामा। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का यानी कि सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे।
भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान यानी कि स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के यानी कि चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर यानी कि स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है यानी कि गाली गा रही है। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुनी सहित समाजा। एही विधि सब ही भोजनु किन्हा, आदर सहित आचमनु दिन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन यानी कि हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 329 का पाठ करेंगे। हरिओम। देई पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज रामा। जनवा से ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज रामा। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर यानी कि चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नीत नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी नाही। निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मनी जागे। जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहीं जात मोदुमन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए।
उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आजु मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी मही पाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह यानी कि गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलावा भेजा। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 330 का पाठ करेंगे और उसके पश्चात हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और फिर हम वहीं पे हमारी वाणी को आज के लिए विराम करेंगे। हरिओम। चलिए तो फिर दोहा संख्या 330 का पाठ हम करते हैं। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जा बाली रामा। आए मुनिबर निकर तब, कौशिकादि तप साली रामा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। हरिओम। तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का भी गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। भरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की।
तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।